बिशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह ताहा से जो है अपनी इस कुरान शनासी की नशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं। और सूरह ताहा, सूरह कहफ और सूरह मरियम के बाद की सूरत है, और ये तीनों सूरतें यके बाद दीगरे मक्की दौर में नाज़िल हुई। और अगर हम देखें सूरह मरियम में जो असल मुखातिब थे वो अहले निसारा थे, यानी ईसाइयत को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया और फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम को तुम खुदा का बेटा बना के बैठे हो, हालांकि उनका अपना ये फरमाना था जब वो पैदा हुए, इन्नी अब्दुल्ला के मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अब इसमें जो है सूरह ताहा, ये कह लें कि इस लिहाज से यूनिक सूरत है कि इसमें बहुत हद तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ हमारे ज़हन में अहले यहूद आते हैं। तो इसमें ज़्यादा वो जो है बनी इसराइल के रेफ़रेंस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा, और इस हद तक है जैसे सूरह यूसुफ वो वाहिद सूरत है जिसमें एक पूरे नबी मुकर्रम का तज़किरा है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। इसी तरह सूरह ताहा में तकरीबन उस हद तक या थोड़ा-सा उससे कम, यानी एंड पे आएँगे दूसरे अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का शायद ज़िक्र आएगा। लेकिन काफ़ी हद तक ये सूरह ताहा जो है इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। और ये मक्की सूरत है जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, और सूरह कहफ, सूरह मरियम और सूरह ताहा तकरीबन एक के बाद दीगरे नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहा हरूफ मुक़त्ताआत में से है, तौ और हा। और इसमें एक अहम बात जो इमाम फ़राहुद्दीन ने इसके बारे में कही कि कुरान की जो अरबी के अल्फाज हैं उनकी कुछ वो कहते हैं कि ओरिजिन मिस्री तहज़ीब से भी है, और मिस्री जो लोग थे वो चीज़ों को वो जो है बना के, यानी कोई परिंदा है उसको कहना है तो उसकी तशबीह बनाते थे, उसकी शक्ल बनाते थे। तो वो जो है फिगरेटिव वो जो है लिखते थे। तो अगर आप तोएँ देखें तो तोएँ जो ता है, उर्दू में हम तोएँ कहते हैं, अरबी में ता कहते हैं। तो ये जो है ये ऐसे ही है जैसे साँप जो है वो अपना फन फुलारे बैठा हो। तो वो कहते हैं कि उनका ये कहना है कि जिस सूरतों की इब्तिदा ता से होती है उसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा होता है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा था कि अल्लाह ताला ने उनके जो हाथ में असा था वो जब फेंकते थे तो वो साँप में बहुत बड़े अजदहा में तब्दील हो जाता था। तो दूसरा जो है इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी का जो फ़रमाना है हरूफ मुक़त्ताआत के बारे में, वो बड़ी बात वो जो है दिल को लगी, तो मैं आपके साथ शेयर करता चलता हूँ कि इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी फ़रमाते हैं कि देखें आप अल्लाह से कहते हैं इहदिनस सिरात, कि अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें वो जो है रास्ता बताता हूँ। लेकिन अल्लाह ताला शुरू फरमाते हैं अलिफ लाम मीम, यानी सूरह बकरा। तो उसमें पहले जो 3 अल्फ़ाज़ आ गए उसका तो हमें पता ही नहीं चला कि क्या है। तो सबसे अहम बात ये है कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम हर शय को नहीं समझ सकते। ठीक है? सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम पहले ये एक्नॉलेज करो, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। खुदा की ज़ात इंसान की समझ से बालातर है, ठीक है? और खुदा की कायनात ज़रूर इंसान की समझ में आनी चाहिए, और अल्लाह ताला तो इस बारे में इंसान को वो कह लें कि बारहा दावत देते हैं कि उसकी कायनात को डिस्कवर किया जाए, और उसमें वो जो है कह लें कि नई किस्म की यानी गौर-व-फ़िक्र किया जाए। तो ताहा हरूफ मुक़त्ताआत में से है। मा अंज़लना अलैकल कुरआना लितश्क़ा, कि मा नहीं, अंज़लना हमने नाज़िल किया, अलैका आप पर, अल कुरान कुरान, लितश्क़ा ताकि आप मुशक्क़त में पड़ जाएँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का ख़िताब है, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पे कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुशक्क़त में पड़ जाएँ, और इसका तश्का का एक ये भी है कि आप फ़ेल हो जाएँ, आप वो जो है अपने मिशन को तकमील ना पहुँचा सकें। और लाज़िमी बात है जब कुरान नाज़िल हुआ तो शुरू में ही अल्लाह ताला ने कह दिया या अय्युहल मुदस्सिर कुम फ़अंज़िर, कि उठिए और लोगों को डराइए। और किसको डराइए? सबसे पहले अपने ख़ानदान के लोगों को डराइए। और आप गए, आप पहाड़ी पे चढ़े, और वो हमने मशहूर वाक़या सुना जिसमें अबू लहब ने, जब आपने वो कहा कि पीछे अगर वो जो है फ़ौज खड़ी है तो तुम बात मानोगे? तो लोगों ने कहा जी ज़रूर मानेंगे। लेकिन जब आपने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और उसका रसूल हूँ,
और अल्लाह वाहिद यकता है, तो उसमें से सबसे पहले अबू लहब बोला, नाउज़ बिल्लाह, उसने कहा कि मोहम्मद, जो उसके अल्फाज थे, वो हज़रत जनाब वो डॉक्टर इसरार कहते हैं कि ज़िक्र कुफ़र कुफ़र नबाशिद, कि उसने कहा कि मोहम्मद नाउज़ बिल्लाह तुम्हारे हाथ टूट जाएँ, तो अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब, क्या अबू लहब तेरे हाथ टूट जाएँ। तो यानी इस तरह की मुश्किलात आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रहे हैं कि ए नबी, आपके लिए कुरान मुशक्कत के लिए नहीं नाजिल हुआ कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं, इल्ला बल्कि तज़किरा, ये नसीहत है, लिमन यख्शा, उस शख्स के लिए जो खशू करता है। अब खशी जो है वो क्या है? इस हद तक अल्लाह का खौफ होना कि बंदा उस खौफ के साथ तकरीबन पैरालाइज हो जाए। सडन वो जो है ना, आप देखें कि कोई सडन कोई चीज़ आपके सामने आ जाए जिससे बंदा डरता है, तो बंदा वहाँ पे पैरालाइज हो जाता है। तो इसको जो है अरबी में इसको खशी कहते हैं, कि इंतहा दर्जे का किसी शय का खौफ होना। तो ये कुरान उस शख्स के लिए नसीहत है जो कि अल्लाह से डरता है। तंजीलम मिम्मन खलकल अर्दा, ये नाजिल किया गया है उस शख्सियत की तरफ से जिसने जमीन को पैदा किया। वस्समावातिल ऊला, और आसमानों को जो कि बुलंद हैं, बुलंद आसमानों को पैदा किया। तो इसमें आप देखें आमतौर पे कुरान पाक में जहां पे भी आसमानों और जमीन की तख्लीक आती है, तो उसमें सबसे पहले आसमानों का तज़किरा होता है, बाद में जमीन का तज़किरा होता है। लेकिन इसमें वो जो है पहले जमीन का तज़किरा है, बाद में आसमानों का तज़किरा है। तो उसमें एक ये है कि फ़िरौन का इसमें जिक्र आएगा, और फ़िरौन जो था वो कहता था मैं दुनिया का बादशाह हूँ, और मेरे जो बाओजदाद है उनकी हुकूमत आसमानों पे भी थी। तो इस लिहाज से अल्लाह ताला ने पहले ज़मीन का तज़किरा फरमाया, और फिर आसमानों से भी ऊपर बुलंद आसमानों से वो जो है उस ज़ात का ये किया, उस ज़ात का ये नाज़िल करता है जिसने इस ज़मीन और बुलंद आसमानों की तख्लीक फरमाई। और उन बुलंद आसमानों के बाद वो ज़ात जो है अर्रहमानु अलल अर्शी अर्शिस्तवा, कि वो जो है रहमान की सूरत में, सिफ्त में, वो जो है अर्श पे जलवा फरोज हुई वो ज़ात। तो यानी आसमानों से भी ऊपर जो है वो रहमान अपने अर्श पे इस्तवा हुआ, जलवा फरोज हुआ। अब इसमें ये वो जो है लैसा लक कमिस्ली शैइन, के रब के वो जो है मिसल कोई शय नहीं, हम इसको किसी भी शक्ल में एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोगों ने पीछे कोशिश की कुरान पाक की ऐसी आयात को जो मुतशाबिहात हैं, कि अब रब जो है वो फिर इसका मतलब है कि आसमानों से ऊपर है, इसका मतलब है रब ज़मीन पे नहीं है। ठीक है ना? इस तरह आप अगर शुरू करेंगे बातें तो वो निकलती जाएँगी। और रब आसमान पे बैठा है तो कैसे बैठा है? तो बैठा है तो इसका मतलब रब के पाँव भी हैं, रब के बाजू भी हैं, ये है, वो है। तो इस तरह वो जो है, तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ही फरमाया कि लैसा कमिस्ली शैइन, कि उसके मिसल कोई शय नहीं है। तो रहमान, और सबसे अहम बात ये है कि अल्लाह ने फरमाया कि जो अर्श पे बैठने वाली ज़ात है वो रहमान है। रहीम भी नहीं है, रहमान है। और रहमान में रहम का वो जो है एग्जैजरेशन है, बहुत ही ज़्यादा जो मेहरबान है, बहुत ही ज़्यादा जो रहमान है, वो अर्श पे बैठा है। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और उसके लिए है, और उसी का है जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है। अब देखें, आसमान, सबसे बुलंद आसमान के ऊपर वो जो है रहमान का अर्श है, और अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि सब कुछ उस रहमान का है जो कि आसमान और ज़मीन का है। अब उसके बाद भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा बैनहुमा, और जो कुछ आसमान और ज़मीन के दरमियान है, वमा तहत सरा, और जो कुछ गीली मिट्टी के नीचे है। तो इससे क्या मुराद है? आज हमें इसकी समझ आती है कि मिट्टी के नीचे क्या कुछ नहीं है। मिट्टी के नीचे वो जो है तेल है, सोना है, कोयला है, तांबा है। आज जितने भी ज़खायर निकाले जाते हैं ज़मीन से, रब कहता है मैं तो उसका मालिक हूँ, और रब भी मालिक है। तो रब मालिक है आसमानों का, रब मालिक है ज़मीन का, और आसमानों और ज़मीन के नीचे जो कुछ है उसका भी मालिक है। और फिर उस ज़मीन के नीचे जो कुछ है वो मा तहत सरा, कि जो उस गीली मिट्टी के भी नीचे है उसका भी मालिक है, जो हम अल्लाह की वो जो है कह लें कि दौलतें निकालते हैं। और आप देखें कि पूरी दुनिया की वो कह लें कि इकॉनमी जिससे चलती है पेट्रोल से, और जिसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, और सोना निकलता है, बेबहा किस्म के ज़खायर ज़मीन के नीचे मौजूद हैं। वइन तजहर बिलकौली फ़इन्नहु यअलमुस सिर्रा व अख़फ़ा, और अगर तुम पुकारो उसको, तजहर कहते हैं ऊंची आवाज में, अगर तुम पुकारो, फ़इन्नहु यअलमु, तो वो जानता है, बेशक वो जानता है। किसको जानता है? सिर कहते हैं राज को, व अख़फ़ा, और नहायत ही पोशीदा बात को, राज से भी पोशीदा बात को वो जानता है।
तो अल्लाह को चाहे बुलंद आवाज़ में पुकारें या वो जो है कह लें कि राज़, वो हमेशा आम तौर पे दोष ख़ास के दरमियान होता है। किसी एक शख़्स का अकेले का भी राज़ हो सकता है, उससे भी अल्लाह वाकिफ़ है और उससे भी ज़्यादा पोशीदा बात से भी अल्लाह वाकिफ़ है। अब राज़ से ज़्यादा पोशीदा बात क्या है? खुदा इंसान की उन सिफ़ात से और उन बातों से भी वो जो है बाख़बर है जिससे इंसान खुद जिसकी खबर नहीं रखता। खुदा इंसान के ज़हन के अंदर आने वाले ख़यालात और उसके जो कह लें कि ख्वाब आते हैं, उसको हर शय से अल्लाह बाखबर है। अल्लाहु, और वो अल्लाह वो है, ला इलाहा, जिसके सिवा कोई मबूद नहीं है, इल्ला हुआ, सिवाय उसके, और लाहुल अस्माउल हुस्ना, और उसी के नाम हैं सबसे अच्छे। अब ये तौहीद के बारे में अल्लाह ताला ने आयात बयान फरमाई, और ये जो आयात बयान फरमाई इनमें भी बड़ा ताल्लुक है कि आसमानों से ऊपर की भी बात की और फिर ज़मीन से नीचे की भी बात की। कि ज़मीन से नीचे तहत-उस-सरा में भी अल्लाह जानता है। और फिर वो जो है रहमान कहाँ पे मौजूद है? रहमान जो है वो आसमानों से ऊपर वो जो है कह लें कि अलल अर्श इस्तवा, वहाँ पे मौजूद है। और फिर वो जो है अब उस रहमान की अब आप कुदरत देखें कि वो रहमान अपने बंदे से मुखातिब भी होता है अगली आयत में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं वहल अताका हदीस मूसा, है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप तक खबर पहुँची है मूसा अलैहि सलाम की? तो क्या खबर है मूसा अलैहिस्सलाम की? इज़रा, जब देखा उन्होंने, नारन, आग को, फ़काला, तो कहा, लिअहलिही, अपने फैमिली को, अपने अहल को। तो इसमें वो जो है सिर्फ़ अहल के अंदर इसका मतलब है कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली यानी अपनी ज़ौजा और वो जो है शायद बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे थे, चूँकि वो मुकम्मल अहल बनता है। लिअहलिही हिमकुसू इन्नी अनस्तु नारा, तो फरमाया कि तुम यहाँ पे रुको, मैं देखता हूँ आग को। लअली, शायद कि मैं जो है आतीकुम मिन्हा बिकब्स, बिकब्स कहते हैं अंगारा, वो जो है मैं ले आऊँ इस आग से। औ अजिदु अलन नारी हुदा, या मैं आग से हदायत पा लूँ, आग के मकाम से हदायत पा लूँ। इससे आग के मकाम से हदायत पाने से मुराद ये है कि आग अगर नज़र आ रही है, तो वहाँ पे लोग बैठे होंगे जिन्होंने आग जलाई होगी, तो मैं उससे रास्ता तलाश कर लूँ। तो इससे हमें बातें का पता चलती हैं। पहली बात ये है कि ये सफ़र जो फरमा रहे थे मूसा अलैहिस्सलाम, रात के वक़्त कर रहे थे। दूसरा जो था वो अपने फैमिली के साथ थे, जिसमें फैमिली में आपकी अहलिया और आपके बच्चे भी शायद शामिल थे। और तीसरा जो है मूसा अलैहिस्सलाम अपनी फैमिली के साथ रास्ते की तलाश में थे। शायद उन्हें कोई वजह है, उनके दानिस्त में कोई रास्ते में उनको वजह है, कोई मुश्किल पेश आ रही थी, तो इसलिए वो फरमा रहे हैं औ आजिदु अलन नारी हुदा, कि मैं वहाँ से आग के मुकाम से वो जो है रास्ता भी मालूम कर रहा हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को दूर आग नज़र आई, और ये आग अगर नज़र आई तो ये बुलंदी पे आग थी, यानी इसीलिए वो रात के वक़्त जो है वो आप देख सकते हैं आसानी के साथ, जब आपको बुलंदी पे कोई चीज़ नज़र आए, तो आप मूसा अलैहिस्सलाम अपने फैमिली को वहाँ पे ठहरा के कहा कि यहाँ पे रुको तो मैं आता हूँ। फलम्मा अताहु नूदिया मूसा या मूसा, हम मूसा अलैहिस्सलाम जब वहाँ पहुँचे, तो हमने जो है अल्लाह ताला फरमाते हैं निदा दी, नूदिया, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मा, जब जुम्मे की निदा दी जाए, इससे हमारे उर्दू में भी निदा का लफ्ज़, तो हमने आवाज़ दी, पुकारा, या मूसा, ए मूसा। अब आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम आग की तलाश में चढ़े, वल्लाहु आलम शायद पहाड़ी के ऊपर चढ़े, और जहाँ से आग नज़र आ रही थी उनको, तो अब उनको रात के वक़्त किसी ने नाम के साथ पुकारा कि ए मूसा। ठीक है? यानी इससे पता चला कि जो जिसने पुकारा है वो तो मूसा को जानता है अच्छी तरह, ठीक है? तो अब पुकारने वाले ने क्या फरमाया, वो रब की ज़ात थी, और अब देखें वो रब की ज़ात जो अर्श के ऊपर वो जो है अर्श इस्तवा वहाँ पे मौजूद है। अभी हमने पिछली आयत में पढ़ा, और वही रब की ज़ात मूसा को भी पुकार रही है। तो इसलिए कहते हैं कि लईसा कमिस्लिही शैइन, कि उसकी ख़ुसूसियात को बयान करना या हम बताएँ कि रब कैसा है, बंदे की क्या मजाल कि वो रब के बारे में कमेंट करे, ठीक है? तो वो जो है, जो आपकी तख़य्युल में आ जाए, वो खुदा नहीं हो सकता, ठीक है? तो जो तख़य्युल में आ ही ना सके, वही जो है खुदा की ज़ात है, क्योंकि तख़य्युल के अंदर तो इंसान के बुत आ सकते हैं, या वो जो है ये जो ज़मीनी खुदा हैं, वो तख़य्युल के अंदर आ सकते हैं। खुदा की जो ज़ात है, जो वाहदा व यकता है, वो इंसान के तख़य्युल में नहीं आ सकता। तो इन्नी
बेशक मैं अना रब्बू का, मैं तेरा रब हूं, फखला ना लई का, तो आप उतार दीजिए अपने नालैन जो हैं, अपने जूते उतार दीजिए, इन्ना का बिलवादिल मुकद्दसी तुआ, क्या मुकद्दस वादी में है, तुआ में। तो ये वजह है, पहली कमांड हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाई जब वो जो है, वो कह लें कि वो आग की तलाश में पॉसिबली पहाड़ी के ऊपर चढ़े, और फरमाया कि आप अपना, मैं तेरा रब हूँ मूसा, और आप इसको वो जो है अपने नालैन को उतार दीजिए। और किस लिए उतार दीजिए? क्योंकि बेशक आप वादी मुकद्दस तुआ के अंदर हैं। तो ये उस वादी को अल्लाह ताला ने मुकद्दस कहा, और ये बेसिकली अर्द मुकद्दसा जो है, सूरह मायदा में भी अल्लाह ताला ने फरमाया, जहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को जब अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया कि अब जाके इनसे जिहाद करो, फिरौन से तो असे ने अल्लाह के मोजज़ाती तौर पे अल्लाह ने बचाया, और अब आगे जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को ये हुक्म दिया गया कि अब आप अपने नबी की क़ियादत में जिहाद करें, और वहाँ भी अल्लाह ताला ने अर्द मुकद्दसा की बात की। और यहाँ पे भी, और अब आप 15वां पारा खोलें तो वहाँ पे जहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बरकना हौलहू, बरकना हौलहू, बरकत वाला बनाया हमने उसकी सराउंडिंग को। तो मस्जिद अक़सा की सराउंडिंग वो जो है, जो बैतुल मुक़द्दस है, वो सारी जगह अल्लाह ताला ने उसको बरकत वाला बनाया। तो अल्लाह ताला ने 2 ज़मीन के टुकड़े ख़ास तौर पे बरकत के लिए मख़सूस किए हैं। एक तो वो जो है जहाँ पे कह लें कि काबा है, रब का घर है, और फिर वो जो है जहाँ पे कह लें कि वो अर्द मुकद्दसा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया यहाँ पे बिलवादिल मुकद्दसी तुआ कहा। और इसी तरह वो जो है ये 30वां पारा है, जिसमें भी अल्लाह ताला ने कहा, हल अता का हदीसुल मूसा इज़ नादा रब्बहु बिलवादिल मुकद्दसी तुआ। यही आयात तकरीबन आती हैं कि जाओ मूसा अपने, जब क्या नबी आपके पास ये हदीस पहुंची है, जब हमने अपने बंदे मूसा को पुकारा और वादी मुकद्दस तुआ में, और उसे कहा कि आप जाइए फिरौन के पास, तो उसे कहिए कि तुम तज़किया नफ्स चाहते हो। वहां पे बड़ी प्यारी अल्लाह ताला वो जो है बताते हैं, हल अता का हदीस मूसा इस काल रब, हल अता का हदीस मूसा इस, ये बल्कि 8-10 आयत है, मैं मेरे ज़हन में इस वक्त वो नहीं आ रही। तो उनकी वो जो ट्रांसलेशन है वो इसी तरह है कि आप फिरौन के पास जाइए और उसे कहिए कि क्या तू तज़किया नफ्स चाहता है, ठीक है? और फिर उसको अपने मोजज़ात भी दिखाइए, और वो मोजज़ात देख के फिरौन ने रुख फेर लिया और कहा, और सबको इकट्ठा किया, और उसने कहा कि मैं अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं सबसे आला रब हूँ। तो वो जो है वहाँ पे अल्लाह ताला ने, यानी इसी वाक़ये को मज़ीद डिटेल में 30th पारा में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। वाना वानख्तरतुका, और हमने आपको मुंतहिब कर लिया। अख्तर जो है जैसे मुज्तबा मुस्तफ़ा, इसी तरह अख्तर जो है हमने आपको मुंतहिब कर लिया है। फस्तमी लिमा यूहा, तो सुनिए जो आपकी तरफ वही किया जाता है। अच्छा, पहले जो डिस्कशन अल्लाह ताला ने जो कलाम किया, अब अल्लाह ताला वही कर रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ। पहले वो जो है वादिये वो जो है तुआ की तकद्दुस में मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि आप वो जो है नालैन मुबारक उतार दीजिए। और इसमें कुछ वो जो है मुफस्सिर ने लिखा है कि अल्लाह का पहला कलाम जो हज़रत जिब्राईल के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ, तो वो था इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी। उसमें इल्म की बात की गई कि या नबी पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। और यहाँ पे अल्लाह ने जो पहली बात मूसा अलैहिस्सलाम से की, वो अदब की बात समझाई कि आप वो जो है जिस वादी में खड़े हैं, उस वादी वो बाबरकत वादी है और मुकद्दस वादी है, तो उसका तकाजा ये है कि आप नालैन मुबारक उतार दीजिए। अब वो जो वही अल्लाह ताला ने की मूसा की तरफ, इन्ननी अन्नल्लाहु, बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, ला इलाहा, कोई माबूद नहीं है, इल्ला, सवाए मेरे जो है वो कोई माबूद नहीं है, अन, अना फाबुदनी, तो मेरे बंदगी इख्तियार कीजिए, मेरे बंदे बन जाइए। वाकिम सलात अल ज़िक्री, और कायम कीजिए नमाज मेरे ज़िक्र के लिए, मेरी याद के लिए। अब आप देखें, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए अल्लाह ताला के पास, अल्लाह की वो जो निशानियां देखने गए, तो वहां पे मेराज पे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कह लें कि अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला या गिफ्ट मिला, वो जो है नमाज था। तो नमाज का हुक्म जो है वो मेराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुआ। और यहाँ पे जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से
हम कलाम है। तो पहला जो हुक्म है तौहीद के बाद, बंदगी इख्तियार करने के बाद क्या है? नमाज का है। वाक़िमिस्सलात लिज़िक्री, कि आप वो जो है मेरी याद के लिए नमाज कायम कीजिए। इन्ना साता आतियतुन, और बेशक यकीनन सा जो है, ये क़यामत के लिए सा का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में। ये जो क़यामत है वो आने वाली है। अकादु उख़फ़ीहा लितुजज़ा कुल्लु नफ़्सिन बिमा तसआ। तो अभी हमने इसको वो जो है क़यामत की इन्फॉर्मेशन को कब आएगी, उसको मख़फ़ी रखा हुआ है। उख़फ़ीहा मख़फ़ी रखा हुआ है, और ये अल्लाह के सिवा कोई ज़ात नहीं जानती। अंबिया को भी इसका इल्म नहीं दिया गया कि क़यामत कब आएगी। और इवन के मेराज के ऊपर अंबिया की आपस में डिस्कशन भी इस मामले में वो जो है अहादीस की किताबों में आई है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे ये तो नहीं पता कि क़यामत कब आएगी, लेकिन ये पता है कि क़यामत से पहले मैं दोबारा उतारा जाऊँगा। ये वो जो है अहादीस के अंदर इस तरह डिस्कशन आई है। लितुजज़ा कुल्लु नफ्सिन बिमा तसा, ताकि हर नफ्स जो उसको बदला दिया जाए, जो भी वो कोशिश करता है, जो भी वो सही करता है, तसआ सही से है, तुजज़ा जज़ा दी जाए, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स को जो भी वो कोशिश करता है। फला यसुदन्नका अन्हा मन ला युकमिनु बिहा, और ना रोकिए, और तो ना रोक दे आपको अन्हा मन ला युकमिनु, ये बात इस यकीन से कि जो शख्स नहीं ईमान रखता, या इस पर बिहा व तबा हवाहू, के जो क्या करता है, इत्तबा करता है, हवा कहते हैं अपनी ख्वाहिश नफ्स की। फतरद्दा, तो ये ऐसा शख्स है जो कि पहाड़ी से नीचे गिरा दिया जाए। फतरदा सॉरी। तो ये फतरदा का मतलब है किसी को पहाड़ी से नीचे वो जो है कोई छलांग लगा दे, तो जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की वो जो है वो कह लें कि पैरवी करता है, तो वैसे ही है कि वो हलाक हो गया। और मूसा अलैहिस्सलाम भी कहाँ पे खड़े हैं? अल्लाह के साथ कलाम कर रहे हैं, और कहाँ पे खड़े हैं? बुलंद पहाड़ी के ऊपर पॉसिबली मौजूद हैं। और वहाँ पे कहा गया कि जो शख्स वो जो है ख्वाहिश नफ्स का तालिब है, उसकी तबाह करता है, उसने अपने आप को हलाक कर दिया। और जो ख्वाहिश नफ्स के कह लें कि का तालिब रहता है, उसकी तबाह करता है, वो ऐसा शख्स है जो ईमान नहीं लेके आता, जो है। और वो, और ख्वाहिश नफ्स ऐसी है कि इसका काम तो ऐसा ही है कि बढ़ती जाती है, नफ्स की ख्वाहिश जो है वो ख़त्म नहीं होती। अब इसके बाद अल्लाह ताला ने जो आगे कलाम किया मूसा से, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, क्या मूसा आपके दाएँ हाथ में क्या है? वो हम इंशाअल्लाह ताला अगली सिटिंग में करेंगे। तो आज यहाँ तक वो जो है आज के सेशन को मैं अपनी तरफ से क्लोज़ करता हूँ। बाकी दोस्तों से गुज़ारिश है ज़रूर इसमें अपने वो जो है अंडरस्टैंडिंग एक्सप्लेन कीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, डॉक्टर साहब माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको बयान किया है। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा जो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को कहा कि अपनी दोनों जूतियाँ उतार दो, बेशक तू पाक वादी तबा में है। इससे यहूदियों ने जो-सा ये मसला बनाया था कि जूते पहन कर पढ़ना नमाज जायज़ नहीं है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गलतफ़हमी दूर करने के लिए फरमाया था कि यहूदियों के खिलाफ अमल करो और जूतों समेत नमाज पढ़ो। तो इसमें एक हदीस हमें ये भी मिलती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो आपने अपने नमाज़ पढ़ाते हुए दोनों जूते उतार दिए, तो सहाबा किराम ने भी जूते अपने उतार दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ के बाद फरमाया कि मेरे पास तो जिब्रील आए थे, उन्होंने मुझे बताया था कि इसमें गंदगी लगी हुई है, तो आपने अपने जूते क्यों उतारे हैं? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको साफ़ करने का भी तरीका बताया है कि अगर तुम मस्जिद में आओ, देखो कि अपने जूतों पे कोई गंदगी लगी हुई है, तो इसे मल के साफ़ कर लो, तो और उन्हें पहन कर नमाज़ पढ़ ले। मेरा ख्याल है कि हम लोग भी ना ये हदीस को बिल्कुल ही तर्क कर बैठे हैं, जूते पहन के पढ़ने वाली नमाज को। और दूसरा एक और मसला मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, आजकल सर्दियों की वजह से, कि जुराब के ऊपर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसा का हुक्म दिया है। तो इस बारे में भी ना बहुत ज़्यादा शुबहात पैदा कर दी गई इन लोगों में कि जी चमड़े की हो, उसको पहन के इतने किलोमीटर आप चल सकें, ये कर सकें, वो कर सकें। वो वही चीज़ हो गई कि जिस वक़्त हज़रत मूसा को हुक्म दिया गया था कि हज़रत मूसा ने हुक्म दिया था कि एक बैल को ज़िबह करें, तो आगे बनी इस्राइल ने उसके सवाल-ओ-जवाब शुरू कर दिए और वो उतना ही काम को जो-सा ना वो मुश्किल बनाते गए। तो एक हुक्म हो गया जूता पहन के नमाज़ पढ़ो, दूसरा हुक्म हो गया कि जुराबों के ऊपर मसा कर लें आप। तो मेरा ख़्याल है इस चीज़ पे भी थोड़ी-सी आप जो-सी है ना वो रोशनी डालें। जज़ाकल्लाह।
जी, बहुत आपने वो एक टॉपिक मेरे से बताते हुए मिस हो गया, बड़ा अच्छा आपने उस पे बताया और बिल्कुल ऐसे ही है। देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में मस्जिदों में सफ़े तो नहीं थी और जब बारिश होती थी तो कीचड़ भी हो जाता था। तो सहाबा जो थे वो जूतों के साथ नमाज़ पढ़ते थे और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपने जो अहादीस बयान फरमाई वो बिल्कुल ऐसे है। और इवन के अब आप देखें अब जो मसाजिद हैं उनमें कलीन बिछे हुए हैं तो उनमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आप ग्राउंड में पढ़ रहे हैं नमाज जहाँ पे आपके पास कोई ऐसी चीज़ मुयस्सर नहीं, आप घास के ऊपर नमाज पढ़ें तो आप जूते पहने रखें और ख़ास तौर पे अगर जूते साफ़ हैं तो पहने रखें। अगर जूते आप देखते हैं नीचे गंदगी लगी है तो या तो गंदगी को साफ़ कर लें या वो जो है जूते उतार लें। और इसी तरह जो नमाज़े जनाज़ा के लिए कहते हैं जी जूते उतार दें और फिर कहते हैं कि जूते उतार के पाँव के नीचे भी ना रखें और इनको पीछे कर दें। वो बेसिकली बहुत ज़्यादा कह लें कि वो मुसलमानों से ज़्यादा मुसलमान बनते हैं। तो बिल्कुल आपकी बात बजा है और ये देखें ना यही तो दीन के अंदर इतनी आसानी है जिसका कह लें कि कोई है नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा ख्याल है ऊँट के ऊपर बैठ के वो जो है तवाफ़ भी फरमाया। आपने चलते हुए सवारी के ऊपर खुद नमाज़ पढ़ी, ठीक है? यानी आसानियाँ की हैं उम्मत के लिए। आपको पता था कि उम्मत ने बाद में वो जो है आके उनके साथ वो जो है अगर वो जा रहे होंगे, सफ़र कर रहे हैं तो कैसे वो करेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे। तो सारी आसानियाँ इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। वो बस हमारे थोड़ा-सा वो कह लें कि अक़ली एक शिर्क है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले आइम्मा मुज्तहिदीन को हालाँकि उनकी अपनी राय के बरख़िलाफ़ उनको जो है बहुत ऐसा दर्जा दिया कि हम उनसे वो जो है इख्तिलाफ़ को कह लें इवन के हदीस रसूल को साइड पे कर देते और उनसे इख्तिलाफ़ नहीं करते। जब हदीस रसूल आ जाए तो आइम्मा का यही फरमान था कि मेरी बात को दीवार पे मार दो, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो हम वो जो है चलते रहते हैं और बिल्कुल ज़िंदगी बहुत मुश्किल बना देते हैं इन लोगों के लिए जो कि इस्लाम पे आसानी के साथ अमल करना चाहते हैं। सलाम डॉक्टर साहब, फाजिल बात कर रहा हूँ। जी, वालेकुम अस्सलाम फाजिल भाई, कैसे हैं आप? सर ये तो हदीस आ गई कि जूता पहन के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मस्जिद में भी देखा है और हर जगह देखा है कि जूते उतार के और उस जगह को साफ रखा जाता है। इसका मतलब भी तो कोई हुक्म होगा ना? जी, जूते उतार के किस जगह को साफ रखा जाता है? जो जूते उतारने वाली जगह है? देखिए, आप जो रूटीन में नमाज पढ़ते हैं, साफ जी। जगह देखते हैं और उस कोशिश करते हैं कि उसे साफ ही रखा जाए। अगर नहीं है तो कोशिश करते हैं उस पे एक साफ कपड़ा बिछा लें या जाए नमाज रख लें। ये भी तो लिखा होगा ना कहीं पे? जी, जी, बिल्कुल देखें कि जो तहारत जो है, ना सिर्फ़ इंसानी जिस्म की है, बल्कि जिस जगह पे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, वो जगह भी साफ़ होनी चाहिए। फिर अब साफ आप आते हैं ना, ईद के इज्तिमात आते हैं, तो उनमें आप देखें कि फिर ये सड़कों पे सफ़ें बिछी होती हैं और उस पे फिर उलमा का यही है कि जिस जिस जगह पे सूरज की रोशनी पड़ती है, वो जगह साफ़ हो जाती है। तो और फिर मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो ये बेचारा ग्वाला है जो ये कह लें कि गाय-भैंसों को लुक आफ्टर करते हैं, तो वो उन्हीं कपड़ों के साथ उनके लिए नमाज़ पढ़ना इस्लाम में जायज़ है। उनको कोई ये नहीं कि वो बिल्कुल वो कह लें कि वो चेंज करके पढ़ें। उस वो भी उनके लिए वो जो है कह लें कि हदीस की रोशनी में पाकी मौजूद है। ये वो ऐसा नहीं कि वो इस तरह कई अफ़राद हमारे जो हैं वो इस वज़ह से नमाज़ नहीं पढ़ पाते कि वो तो बेचारे सारा दिन जानवरों के साथ बिज़ी हैं। तो वो कितनी दफ़ा कपड़े बदलें और कैसे वो करें, तो इस्लाम इसकी भी इजाज़त देता है। तो वही बात कि वो जो है आपके लिहाज़ से, आपकी वो जो है इवन के प्रोफ़ेशन के लिहाज़ से भी इस्लाम में आसानियाँ मौजूद हैं। जी, बिलाल भाई अब फिर दुआ फ़रमा दीजिएगा या ज़फ़र भाई आप कुछ कहना चाहें या बिलाल भाई आप कुछ ऐड करना चाहें? जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, अच्छा एक्सप्लेन्ड है माशाल्लाह सारा कुछ और अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। बस मैं वही एक छोटी-सी बात ही ऐड करूँगा जो आपने मिट्टी के नीचे खज़ानों की बात की है या छुपा हुआ जो अल्लाह ताला जानता है, उन खज़ानों में वो जो
जिसको हम हर चौथे महीने में जो फसल लेते हैं वो भी अल्लाह के ख़जाने हैं, जो मिट्टी के नीचे हैं, जो बीज हम बोते हैं उसको भी अल्लाह ताला जानता है। और जो वसाइल हम हासिल करते हैं, गैस है, मिट्टी वो है, सोना है या ऑयल है, जो भी चीज़ें मिलती हैं ये अल्लाह ताला की शान कुदरत है और अल्लाह ताला हर चीज़ से वाकिफ़ है। जी, बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने। जी ज़फ़र भाई। मैं इसमें ना एक चीज़ में मेरे ज़हन में आ रही थी कि जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब मतलब वो किसी ऐसी जगह थे जहाँ पे वो शायद उनकी फैमिली भी मुश्किल में थी और वो तो फिर वो आग को देखते हुए उसकी तरफ अपनी फैमिली के लिए असल में वो जा रहे थे। तो इसको अगर हम अपनी लाइफ के ऊपर अगर अप्लाई करें कि अगर हम अपनी घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बाहर निकलते हैं, उनके लिए मतलब आसानी तलाश करते हैं, रिस्क तलाश करने जाते हैं, तो ये भी एक तरह का अल्लाह की तरफ बढ़ने वाला अल्लाह की तरफ हमें लेके जा सकती है। तो ये एक थोड़ा एक लिंक मुझे ज़रा फील हो रहा था। ये आपने बड़ा प्यारा लिंक निकाला और मैं इस लिंक में मज़ीद थोड़ी सी एडिशन करूं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शायद जो बात हुई थी वो 8 साल की थी। अब मैं इसमें कमी बेशी, यानी उन्होंने कुरान पाक की आयत का मफ़हूम है, सूरह कसस में है मेरा ख्याल में ये वाक़या, कि उन्होंने 2 साल एक्स्ट्रा काम किया एज़ ए एहसान। और फिर वो जो है ना आपने, यानी जो उनकी कह लें कि हक महर के तौर पे जो मुद्दत थी वो शायद 8 साल थी, तो आपने 10 साल काम फरमाया, यानी खिदमत की वहाँ पे। तो 2 साल एक्स्ट्रा किया, तो उसका वो जो है आप रिवार्ड देखें कि अब वो आए अपनी फैमिली के साथ, तो अल्लाह ताला ने आग लेने चले और अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए उनको चुन लिया। तो सलाम है मूसा अलैहिस्सलाम पे भी, और वो जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी, और तमाम मुसलमानों पे और मोमिनीन पे। अल्लाह ताला सबको सलामती में रखे। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। आमीन या रब्बुल आलमीन। जी जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।